वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आप जानते हैं कि ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने की, ये हमारे बहुत से स्टूडेंट की डिमांड पर शुरू की गई है। वो चाहते थे कि क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया जाए, उसके आंसर वगैरह बताया जाए, तो उन्हीं की डिमांड पर हमने इस सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें हमारा एक लेक्चर इसके ऊपर मुकम्मल हो चुका है। इसमें हमने पहले शुरुआत के 1 से लेकर 20 तक MCQ को सॉल्व किया है पहले लेक्चर में। अभी हमारा आज का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चर्स, गांजा और हैशिश खाली जगह से हासिल होते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर कोई एक पौधा हमको पहचानना है, उसका नाम दिया गया है कि चर्स, गांजा और हैशिश ये कौन से पौधे से हासिल किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है कैनबिस। कैनबिस नामी पौधे से ये तीनों चीज़ें हासिल होती है। उसके बाद में 22 सवाल है, जया, रत्ना और पद्मा खाली जगह की बेहतर पैदावारी सेमी डॉर्फ किस में है। अब यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं। ये तीनों नाम जो है ये बेहतर पैदावार वाली सेमी डॉर्फ किस में है, लेकिन ख़ास तौर से यहाँ पर ये कौन सी फसल से ताल्लुक़ रखती है। तो ये इंडियन फसल, यानी इंडियन फसल जो चावल की होती है, ये उसकी मिसालें हैं। जया, रत्ना और पद्मा ये चावल की बेहतर पैदावार वाली सेमी डॉर्फ किस्में कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा चावल। क्वेश्चन नंबर है 23, कचरों को साफ करने के अमल यानी सीवेज ट्रीटमेंट में तैरने वाले बड़े कचरों को अलहदा करना और तेलदार यानी ऑयली हिस्सों को अलहदा करना खाली जगह कहलाता है। अब ये सवाल है सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर, जिसमें आलूदा पानी की सफाई के लिए इसमें कुछ मरहले होते हैं जिसके ज़रिए आलूदा पानी को साफ़ किया जाता है। तो ये कौन से मरहले में ये काम होता है, हमको ये पता करना है। तो इसका आंसर रहेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसका आंसर रहेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर है 24, अगला, दर्ज झैल कौन सा हयाती गैस का फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, आप ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर पूछा गया कौन सा हयाती गैस का फ़ायदा नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे वो हयाती गैस के फ़ायदे होंगे, उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो हयाती गैस का फ़ायदा या बेनिफिट नहीं होगा। तो इसके ऑप्शन अगले पेज पर दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में है कि ये बगैर धुएं के ब्लू शोले के साथ जलती है, तो यह हयाती गैस का फ़ायदा है। ये अतराफ़ के इलाकों को साफ़ करने में मदद करती है, ये भी हयाती गैस का फ़ायदा है। ये बहुत ही महंगी होती है, तो ये पॉइंट मुझे गलत लगता है, क्योंकि ये एक किस्म की सस्ती गैस होती है। फिर अगला है, इसे घरों में रोशनी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी हयाती गैस का फ़ायदा है। मतलब इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये इसमें से नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा आज़ाद रहने वाला बैक्टीरियाई हयाती खाद है। यहाँ पर आपको ख़ास तौर से इस पर ध्यान देना है कि आज़ाद रहने वाला मतलब जो अपनी आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारता है। तो इसकी ऑप्शन जो है आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों बैक्टीरिया के नाम हैं, जिसमें से एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, नोस्टॉक, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। तो इसमें हयाती खाद के तौर पर जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है या आज़ादाना तौर पर रहता है वो है एजोटोबैक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26,
डीएनए और आरएनए हिस्सों का इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन खाली जगह कहलाता है। इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन मतलब लेबॉर्ट्री के अंदर उनकी कॉपियाँ तैयार करना। तो ये अमल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि इसी प्रोसेस के ज़रिए डीएनए की एक से ज़्यादा या आरएनए की एक से ज़्यादा कॉपियाँ तैयार कर सकते हैं आर्टिफिशियली। अगला क्वेश्चन है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में खाली जगह खामरे को बतौर हयाती कैंची यानी बायोलॉजिकल सीजर इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल सीजर मतलब हयाती कैंची या फिर काटने के लिए कौन सा खामरा इस्तेमाल होता है ख़ास तौर से आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डीएनए लाइगेज जो है ये जोड़ने का काम करता है। इसका सही आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका सही आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये खामरा जो है मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पर यानी डीएनए को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, cDNA लाइब्रेरी खाली जगह के ज़रिए बनाई जा सकती है। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये एक खामरे का नाम है। ये ट्रांसक्रिप्शन का उलट अमल करने के लिए ज़िम्मेदार होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए या एमआरएनए तैयार होता है। तो यहाँ पर अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज खामरा मौजूद रहे तो वो आरएनए से डीएनए तैयार कर सकता है। सही आंसर रहेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, cDNA का मतलब है, cDNA का मतलब है सर्कुलर डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, साइटोप्लाज्मिक और कॉइल्ड डीएनए। इनमें से सही ऑप्शन होगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसजेनिक ग़िज़ा गोल्डन राइस का इस्तेमाल खाली जगह की कमी से होने वाली बीमारी को दूर करता है। तो गोल्डन राइस जो है ये ख़ास तौर से पहचाने जाते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए की भरपूर मिकदार होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 31, माहौली निज़ाम के कौन से अवामिल यानी फैक्टर में पौधे, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार शामिल है? इसका सही आंसर रहेगा कि माहौली निज़ाम के कौन से अवामिल यानी फैक्टर में पौधे, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार शामिल है। तो वो रहेगा हयाती अवामिल। उसका सही जवाब इसका सही जवाब रहेगा हयाती अवामिल। सी एनीमोन। क्वेश्चन नंबर 32, सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का बाहमी ताल्लुक़ खाली जगह कहलाता है। तो ये ताल्लुक़ जो है सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का बाहमी ताल्लुक़ क्या कहलाता है, हमको ये मालूम करना है। ये ताल्लुक़ कहलाता है कॉमेंसिलिज्म। कॉमेंसिलिज्म ये इसका सही आंसर है। कॉमेंसिलिज्म मतलब ऐसा ताल्लुक़ जिसमें दो जानदारों में से एक जानदार को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे जानदार को ना तो उससे फ़ायदा और ना ही कोई नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दगड़ फूल यानी लाइकेन फफूंद और शुआई तरकीबी काई के बीच में खाली जगह ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। मतलब लाइकेन जो होता है उसमें फफूंद और शुआई तरकीबी काई मतलब इसमें अलगी होती है, फंजाई और अलगी, फफूंद और काई मौजूद होती है। तो इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक़ होता है वो क्या कहलाता है? तो इन दोनों का जो ताल्लुक़ होता है ये म्यूचुअलिस्टिक होता है। और म्यूचुअलिस्टिक ताल्लुक़ मतलब इसको कहा जाता है हमबाश्त ताल्लुक़। हमबाश्त ताल्लुक़ मतलब दो जानदारों के दरमियान का ऐसा ताल्लुक़ जो दोनों भी एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34,
मवेशी एग्रेट और चरने वाले मवेशी यानी ग्रेजिंग कैटल का करीबी ताल्लुक खाली जगह की बेहतरीन मिसाल है। अब यहाँ पर मवेशियों के अतराफ जो परिंदे होते हैं और चरने वाले जो घास के मैदानों में जो मवेशी चरते हैं, तो इन दोनों के दरमियान में कौन से किस्म का ताल्लुक होता है? तो ये ताल्लुक भी जो है ये कहलाता है कॉमेंसिलिज्म, क्योंकि बड़े जानदारों के चरने से घास के मैदानों में से जो कीड़े हशरात वगैरह बाहर निकलते हैं और जो उसके अतराफ में जो मवेशी के एग्रेट होते हैं यानी जो परिंदे होते हैं, ये उसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जंगलाती दरख्तों की जसामत नापने का आला यानी इंस्ट्रूमेंट खाली जगह है। तो इसका सही आंसर है ऑक्जेनोमीटर। सही आंसर है इसका ऑक्जेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, खाली जगह मसनवी माहौली निज़ाम है, मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है? तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है इसका सही आंसर रहेगा एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब जो आर्टिफिशियल तौर पर एक आबी माहौल बनाया जाता है जिसमें आबी जानदार यानी मछलियाँ वगैरह को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद पौधों की नस्लों को तूली तकसीम यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मुताल्ला खाली जगह कहलाता है। इसका सही आंसर है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन आपके एक चैप्टर में इसके बारे में है, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, खाली जगह के ज़रिए तवानाई माहौल निज़ाम में दाखिल होती है। खाली जगह के ज़रिए तवानाई माहौली निज़ाम में दाखिल होती है, तो इसका सही आंसर है ग़िज़ा साज। ग़िज़ा साज के ज़रिए माहौली निज़ाम में तवानाई दाखिल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, सानवी सारिफ मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर खाली जगह है। अब सानवी सारिफ कौन होते हैं ये हमको पता करना है। इसका सही आंसर है कार्निवोरस। कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब अदना गोश्तखोर। अदना गोश्तखोर जो है ये सानवी सारिफ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, खाली जगह हमाखोर ओमनीवोर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं है मतलब जो 4 नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो हमाखोर नहीं है या ओमनीवोर नहीं है। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमाखोर या ओमनीवोर किसे कहते हैं। तो जानदार जो है ये 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं सब्जी खोर और दूसरे होते हैं गोश्त खोर। लेकिन अगर ये दोनों भी खुसूसियात एक साथ किसी जानदार के अंदर मौजूद है तो उसे हमाखोर कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में ओमनीवोर कहा जाता है। अब यहाँ पर क्रॉ यानी कौवा, बियर भालू जिसे कहा जाता है, और उसके बाद में है सी मैन यानी इंसान। ये जो तमाम है, ये जो तीनों भी है, ये दोनों चीज़ें खा सकते हैं, यानी ये हमाखोर है। जबकि लियोपार्ड जो है ये सिर्फ गोश्तखोर होता है, और लियोपार्ड के मानी होते हैं तेंदुआ, जिसे हिंदी में तेंदुआ कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर रहेगा लियोपार्ड। तो चलिए यहाँ पर आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसकी स्टडी कीजिए। यह हमारा दूसरा पार्ट था। इसके आगे के क्वेश्चन जो है ये हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।